happiest new year in Jesus name, the most blessed and wonderful year in Jesus name. God bless you all. खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, खुदाबंद तेरी तारीफ करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर सब जन अपनी फैमिली को, अपनी सेवकाई को, अपनी सब चीज़ों को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खुदाबंद के लहू में छुपाओ। अपने हाथों को उठाकर जो कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है उसे परमेश्वर के ब्लड में छुपाओ। खुदा बाप के ब्लड में छुपाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए, खुदावंद की पवित्रताई को, उसकी सामर्थ को मांगते हुए, उसके अभिषेक को मांगते हुए, वो ऐसे काम करने जा रहा है जो समझ से परे होंगे, जो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ा, जो किसी के हृदय में नहीं आया। खुदावंद ने कहा मैंने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो महिमा तैयार की है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में खुदा बाप वो महिमा आज इन लोगों को मिले जो तेरी इस टीचिंग को सुनते हैं, जो बाइबल टीचिंग के प्यासे हैं, खुदावंद तेरे वचन के प्यासे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वागत है खुदावंद की उपस्थिति में। आज स्पेशल बाइबल टीचिंग के दौरान परमेश्वर ने जिस तरह एक धरती के ऊपर जो संसारिक व्यक्ति हैं, जब वो अपने बच्चों को पैदा करता है तो उनके विषय में प्लान्स को रखता है। कोई बोलता है मेरा बेटा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मैं इसको बिजनेसमैन बनाऊंगा। एक प्लान उनके लिए वो सोचता है, एक रखता है। या वो बेटा जब बड़ा होता है या बेटी जब बड़ी होती है वो प्लान रखते हैं अपने लिए। बाइबल कहती है जिस दिन परमेश्वर आपका चुनाव करता है वो जानता है कि उसने आपको किन कामों के लिए चुना है। बाइबल कहती है इस प्रकार से कि परमेश्वर ने आपकी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए भी, लेकिन आपकी महिमा के लिए भी आपको चुना है। वो चाहता है कि जिस तरह उसे महिमा मिली, उसके जो पवित्र आत्मा से भरे हुए सच्चे लोग हैं वो खुदावंद की महिमा को पाएं। वो ग्लोरी को पाने के लिए आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। आप परमेश्वर के साथ आप फिजिकली नहीं चल सकते कि आप उसकी उंगली पड़ें और चलें, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना यानी वचन के साथ चलना। अगर आप लिखित वचन के साथ चलते हैं तो आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो बाइबल कहती है जहाँ कोई रास्ता नहीं है, जो निर्जल, वहाँ वो जल को लेके आएगा, जो रेगिस्तान है वहाँ वो नदियों को बहाएगा। जहाँ कोई रास्ता नहीं है वहाँ वो रास्तों को निकालेगा जब आप उसके साथ चलेंगे। तो वचन कहता है कि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो परमेश्वर के साथ साथ चला। अब साथ साथ चलने का मतलब क्या है? साथ साथ चलने का मतलब ये है कि उस पवित्रताई को मेंटेन करना जो परमेश्वर डिमांड करता है, उस सहभागिता को रखना जो परमेश्वर डिमांड करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या कहा, उसने हमें वचन क्यों दिया है? क्योंकि इस दुनिया में शैतान, परमेश्वर, दोनों की पावर्स काम करती हैं और दोनों की पावर्स असली हैं। जब दोनों की पावर्स असली हैं तो आप पावर से आप ये बयान नहीं कर सकते कि कौन नकली है और कौन असली है। क्योंकि जब परमेश्वर ने शैतान को पावर दी और वो गिराया गया तो परमेश्वर ने शैतान से पावर को छीना नहीं। वो अनॉइंटिंग अभी भी डेविल के पास है। जिस तरह आज जो लोग सेवकाई में गिर जाते हैं, संसारिक हो जाते हैं, वरदान अभी भी उनके पास है। वो वरदानों से नहीं बोल सकते कि मैं सच्चा हूं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम उनके वरदानों से उन्हें पहचान लोगे। यीशु ने कहा तुम उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आज कौन से विश्वासी हैं जिनको ये समझ नहीं आती कि कौन सही है कौन गलत है, जो वचन को नहीं जानते।
जो चमत्कारों को देखकर निर्धारित करते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने शैतान से अनॉइंटिंग वापस नहीं ली, उसीलिए उसका न्याय होगा। अंत के दिन वो भी आग की झील में डाल दिया जाएगा उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल पाए। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। बाय देयर फ्रूट्स यू शैल नो देम, नॉट बाय देयर गिफ्ट्स एंड बाय देयर अनॉइंटिंग, बाय देयर फ्रूट्स यू शैल नो देम, कि तुम उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। परमेश्वर ने आपको और मुझको वचन क्यों दिया? उसने आपको और मुझको इस वचन के साथ क्यों जुड़ने के लिए कहा? परमेश्वर ने क्यों 31 नाइट को प्रोफेटिक वर्ड के साथ आपको बोला? वो सरमन नहीं था, हेवन आपके लिए बोल रहा था। अगर आप 31 नाइट की मीटिंग में यहाँ थे, आपको मालूम होता, इसे चलाने की जरूरत नहीं, इसे इंटरनेट पे डाल दो, आपको मालूम होता 31 नाइट को कि ऐसा हजारों टेस्टिमनीज होंगे जो कह रहे थे कि हमें लग नहीं रहा था कि कोई लोग गा रहे हैं, हमें लग रहा था कि दूत गा रहे हैं, जैसे हेवन गा रहा है, जैसे हेवन के दूत गा रहे होते हैं। इस तरह की प्रेजेंस थी। आपने देखा लोग किस तरह से ब्लड उनके आ रहा था, निकल रहा था, किस तरह से ऑटिज्म चिल्ड्रन चल रहे थे, व्हील चेयर्स चल रही थी। खुदावंद ने क्या कहा मैसेज में कि आपको वेदी बनानी है, सेकंड आपको बाइबल पढ़नी है, और बाइबल को 1 2 3 चैप्टर नहीं, 15-20 चैप्टर रोज। क्यों कहा परमेश्वर ने? वो ये चाहता है कि आप वचन के साथ जुड़ जाएं। जब आप वचन के साथ जुड़ जाएंगे, आपको ये बात मालूम होगी कि फिर आपको मूर्ख नहीं कोई बना सकता। आप वचन के पक्के होंगे। आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझे वचन किस तरह से सिखाया। ये बहुत अजीब स्टोरी है। मैं वचन सीखने मसीह में नहीं आया था, मैं सिर्फ और सिर्फ हीलिंग लेने के लिए आया था। मुझे सिर्फ हीलिंग से मतलब था। जब मैं चर्च में आया कि मुझे हीलिंग मिल जाए, कोई कुछ भी कहे, मैं बस हील होना चाहता हूँ। और प्रभु को ये बात मालूम थी, इसलिए उसने मेरी हीलिंग को डिले किया। और जब शैतान को मेरे पीछे लगाया हुआ था परमेश्वर ने, और शैतान सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन कई बार परमेश्वर उसको यूज़ कर रहा होता है। तो जब शैतान का अटैक होता था तो मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी, नहीं तो मेरा अटैक कम नहीं होता था। तो बाइबल पढ़ने के लिए मैं जब अपनी मॉडल टाउन जलंधर में मैं रहता था, अपनी टेरेस पे जाता था, तो वहाँ पर मैं 6-6 घंटे बाइबल को पढ़ता था, और नया नियम ज़्यादा मैं पढ़ता था, और 2-2 3-3 4-4 दिन में मैं नए नियम को ख़त्म कर देता था। उससे मेरे मन में बाइबल इतनी छप गई कि जब कोई व्यक्ति मेरे सामने आता था तो मुझे मालूम होता था कि जो ये बोल रहा है इसके मुताबिक वचन किस जगह पे लिखा है। और मेरी बाइबल पढ़ पढ़ के इतनी काली हो चुकी थी और इतना मेरे को अंदाज़ा हो चुका था, जब वो जैसे ही बोलता था बस मैं ऐसे ही निकालता था कि अच्छा ये वचन ये यहाँ लिखा है। ऐसा था मेरे को इतनी मेरी प्रैक्टिस थी मेरी पहली बाइबल की। वो मैंने आपको दिखाई हुई मेरी रेड बाइबल। उससे क्या हुआ कि वर्ड मेरे अंदर चला गया और वचन मेरे अंदर चला गया। वरदान परमेश्वर आपको दे सकता है, मेरे पास भी था, हीलिंग गिफ्ट था, उसके बाद प्रोफेटिक गिफ्ट था, मिरेकल्स का गिफ्ट था, टंग्स की इंटरप्रिटेशन करना, वो गिफ्ट्स थे। लेकिन वर्ड बहुत ज़रूरी है। जब वर्ड आपके अंदर जाता है, अगर आप रोज 15-20 चैप्टर पढ़ेंगे तो एक दिन वो रेमा में परिवर्तित हो जाएंगे, एक दिन वो आपके डिलीवरेंस में परिवर्तित हो जाएंगे। सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हालेलुया। अब देखो बाइबल में क्या लिखा है। याकूब की पुस्तक 2:3 1 में, याकूब की पुस्तक 3 अध्याय 1 आयत। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत प्रचारक ना बने। क्या कह रहा है वो? कि प्रचारक तुम में से बहुत ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रचारक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। वचन में नहीं चूकता
भविष्यवाणी करने में, हीलिंग करने में, डिलीवरेंस करने में नहीं। उसने कहा जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है और अपनी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हम सब वश करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं और उसकी सारी देह को घुमा सकते हैं। जहाज भी यद्यपि बड़े होते हैं, प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी छोटे से पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। उसने क्या कहा कि बड़ा जहाज बहुत प्रचंड वायु से चलता है, लेकिन एक छोटा सा चप्पू होता है जो उसको उसकी दिशा पीछे भी लगा होता है, डायरेक्शन देने वाला। उसको घुमाओ, इधर करो तो इधर करो तो इधर जाती, इधर करो तो इधर जाती। किश्ती में ऐसा होता है अगर आपने चलाई हो तो उसने कहा कि एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट से उसकी पूरी डायरेक्शन घूम जाती है। तो उसने कहा जीभ भी छोटा सा अंग है, डींगे मारती है बड़ी बड़ी। छोटी सी जीभ से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है और हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है, जीवन गति में आग लगा देती है, नरक कुंड की आग जलती रहती है। हर प्रकार के वन, पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो गए हैं। परंतु जीव को कोई मनुष्य में से वश में नहीं कर सकता। वह ऐसी बला है, रुकती नहीं, प्राण नाशक विष से भरी है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओए तू मर जाएगा अगले साल। इसी से हम स्तुति करते हैं और इसी से क्या कर रहे हैं? उन्हीं मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक सोते से, एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकल सकता है? हे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। जीसस ने कहा जो सोता ही खारा है, जो अंदर खारा है, जो अंदर कड़वा है, उसके अंदर से मीठा पानी नहीं निकल सकता। कैसे पहचानोगे कि एक सोता मीठा है? तुम उसके फलों से पहचानोगे। इसलिए आज कलीसियाएं क्यों बुद्धू बन के बैठी हैं? मैंने अफ्रीका में एक ऐसी कलीसिया देखी, वो एक प्रॉफिट के पास जाती थी, वो इतना फेक चीज़ों को करता था, इतना फेक करता था कि इतनी कंप्लेंट्स हमारे पास उसकी आती थी, लेकिन हमने कभी एक्शन नहीं लिया। रीज़न कि जो चीज़ें लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ को ख़राब करती है उसके लिए मैं हमेशा बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जज करने के लिए, न्याय करने के लिए नहीं बैठा हूँ। वो प्रभु का काम है। तो उसने एक औरत ने बताया कि उसका मोबाइल, जब वो चर्च में एंटर होती है तो एक वॉलंटियर उससे बातचीत करता है, उससे क्या नाम है, कहाँ से आई हो, और उसके बाद जो मेन वहाँ का प्रॉफिट था आके प्रॉफिटिक वर्ड उसे देता है, क्योंकि वो सारा उसका जो एजेंट था उसको बता चुका था अंदर। और उसने कहा कि मैंने उसके, जब वो बात कर रही थी, मैंने उसके फ़ोन के, उसके जो सैमसंग का होता है ना, ऐसे 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 करके जो कोड खुलता है इस कॉम्बिनेशन से, क्योंकि आईफोन का तो ऐसे ही खुलता है लेकिन सैमसंग का ऐसे खुलता। तो उसने टेढ़ी आंख से देख लिया कि जब वो अपने फ़ोन को खोल रही थी और जब उसके लिए प्रोफेटिक वर्ड चल रहा था, तो एक उसी वॉलंटियर ने उसका फ़ोन पकड़ा, उसको खोला और उसमें एक नंबर भर दिया और उस नंबर पे उसके हस्बैंड का नाम लिख दिया। वो नंबर उसके हस्बैंड का नहीं था और वो प्रोफेसी कर रहा, खुदा तेरे साथ है, खुदावंद आज तुझे ब्लेस करेगा, तेरे पति के साथ प्रॉब्लम चल रही है, हाँ जी हाँ जी, तो खुदावंद तुझे ब्लेस करने जा रहा है, आज मैं तेरे रास्तों को खोलता हूँ, वो तुझे कॉल करेगा। सडनली उसके पति की कॉल आती, वो देखती शॉक हो जाती, दुनिया को दिखाते हैं माई लव माई हस्बैंड, माई लव यू, जो भी वो लिखती थी अपने हस्बैंड के लिए, वो उसने लिख के रखा था वहाँ पे। वो भी शॉक हो जाती कि हस्बैंड का कॉल आया, हस्बैंड का कॉल आया। और जब मीटिंग आमीन होती है, अब उस लड़के को वो नंबर काटना है, डिलीट करना है उसमें से, क्योंकि उसको मालूम हो जाएगा कि ये गेम खेली गई है। अब प्रॉब्लम क्या हुई,
कि वो पासवर्ड भूल गया मोबाइल का, वो कॉम्बिनेशन भूल गया। जो वो कॉम्बिनेशन भूल गया, वो उससे फ़ोन मांग कर लगा हुआ है कि कॉम्बिनेशन उसको याद नहीं आ रहा, वो भूल गया या पता नहीं क्या चक्कर हुआ, उसको दिमाग से स्किप कर गया, वो डिलीट नहीं कर पाया। और जब वो औरत घर गई, उसे सारी गेम समझ आई कि ये मेरे साथ क्या हुआ। और आप इमेजिन करो कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसी गेम्स में फंसते होंगे। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। परमेश्वर ने क्या कहा, इसी से तुम प्रभु और पिता की स्तुति करते हो, इसी से मनुष्यों को जो प्रभु के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हो। जब मैं ये सेवकाई को मैंने शुरू किया, बहुत से लोगों ने मुझे श्राप दिया, बहुत से लोगों ने, मेनली पास्टर्स, इतने श्राप मुझे दिए। लेकिन खुदावंद का वचन कुछ कहता है। जब हम नीति वचन इसको स्क्रीन पे दिखाएंगे निकाल कर, क्योंकि ये लाइव चल रहा है तो स्क्रीन पे कई बार निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टीम आपको सिस्टम बनाना है कि जल्दी जल्दी आपको निकालना है। हालेलुया। उस वचन को आप लोग देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। नीति वचन उसकी 26 और उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 26 और उसकी 2 आयत। उसमें लिखा है, जैसे गोरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। इसको निकालेंगे स्क्रीन के ऊपर। जब निकल जाए तो आप, मैं कोई भी बात कर रहा हूं, आप उसे दिखा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जैसे गोरैया घूमते घूमते, चिड़िया का नाम है ये, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। अब मैं फिर ये वचन पढ़ूंगा जो याकूब में पढ़ रहा था। उसने कहा, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा करे कि अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और नम्रता सहित प्रकट करे, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। कि जब सच्चाई का प्रचार हो तो उसके विरोध में घमंड मत करना। जो वचन से सिखाया जा रहा है, चाहे तुमने गलती की है, उसने कहा उसके विरोध में घमंड ना करना, ना ही झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। जहां डाह है, विरोध है, बखेड़ा है, हर प्रकार का दुष्कर्म भी है। व्यभिचार, दुष्कर्म, लालच, पैसों का। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र होता है, मिलनसार, कोमल, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है और कपट रहित होता है। हालेलुया। वचन कितना साफ है अगर लोग वचन पढ़ने वाले हों तो। कि तुम में से समझदार वो है जो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और नम्रता सहित प्रकट करे। देखो लिखा है, जैसे गोरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। परमेश्वर ने कहा व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। और हुआ क्या, वो मुझे श्राप देते गए और मैं स्ट्रांग के बाद स्ट्रांग होता गया। और इतना बढ़ा कि अपनी सेवकाई के 4थे साल में मेरी पंजाब में सबसे बड़ी कलीसिया हो चुकी थी। जस्ट अपनी सेवकाई के 4थे साल में। हालेलुया। और तब लोग यकीन नहीं करते थे कि ऐसा है। उनको लगता हाँ कभी कभी बड़ी मीटिंग में लोग इतने आते होंगे। और फिर स्टार्ट हुआ था फेसबुक का युग, यूट्यूब का युग। तब ये मिनिस्ट्री थी फर्स्ट जो फेसबुक पे जिसने, क्योंकि लोग उससे पहले फेसबुक पे सिर्फ पर्सनल पिक्चर्स डालते थे। तब मैंने स्टार्ट किया था कि हर एक सेवकाई के उसकी पिक्चर्स को, और इसीलिए मैं हर संडे अलग कपड़े डाल के जाता था, ताकि जो लोग फेक करते हैं कि एक बड़ी मीटिंग की पिक्चर डालते रहते हैं जब तक अगली बड़ी मीटिंग ना आ जाए, हर बार नई पिक्चर्स डलती थी। टीम को अलाउ नहीं था कुछ भी फेक करना, कुछ भी एडिट करके डालना, जो है वैसा ही करना है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। परमेश्वर ने कहा क्या एक खारे सोते से मीठा जल निकल सकता है? नहीं निकल सकता। वो पुराने नियम होते थे
वो परमेश्वर की आज का पवित्र आत्मा वो नहीं है। वो पुराने नियम में होता था कि जो परमेश्वर के जन होते थे, आग उतरती थी। परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम अब किस आत्मा के हो? चेलों ने कहा प्रभु इन पे आग उतार दूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम नहीं जानते अब किस आत्मा के हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आज लोगों को वचन की इतनी कम नॉलेज है, वो पढ़ते नहीं या क्या चीज़ है कि उनको वचन की गहराई, उनको वचन की डूंघाई, उनको वचन का मालूम ही नहीं है, कुछ नहीं पता उनको कि वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने आपको पहचानने के लिए कहा है कि क्या खारे सोते से मीठा जल निकल सकता है, क्या जो करप्ट सोता है उससे मीठा जल निकल सकता है, क्या एक ही जीभ से श्राप और धन्यवाद दोनों निकल सकते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? बाइबल कहती है शैतान आपको फेक डराता है, पर उसे यह नहीं मालूम कि उसकी फेक डराने पर सिर्फ लोग हंसते हैं और जोक्स बन जाते हैं और कुछ नहीं होता। आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपको पवित्रताई और सामर्थ और अपने वचनों की गहराई में बढ़ाकर आपको एक ग्लोरी देना चाहता है। हालेलुया। और वो ग्लोरी आपकी होगी आज से इन जीसस नेम। इसलिए मैंने कहा वेदी बनाओ, वचन के साथ अपने आप को भरो। ऐसा कोई शैतान आपको डरा नहीं पाएगा। फिर आप वचन से इतना भरे, लबरेज और मामूर होंगे आप कि आपको कोई परवाह नहीं होगी। आप खुदा के वचन के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और मेरा बिलीव है एक ग्रेट साल होगा यीशु मसीह के नाम में। द ईयर ऑफ विक्ट्री होगा इन जीसस नेम। मैं आपको ब्लेस करता हूं। इस वचन को लिखिए, समझिए, वचन की इंपॉर्टेंस को जानिए, समझिए इसकी इंपॉर्टेंस को। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे आपको मालूम होगा। एक व्यक्ति, जब मैं मसीह में बिल्कुल नया था तो वो बड़ा मशहूर था विश्वासियों में श्राप देने में। उसका काम ना हो श्राप, तेरी लात टूट जाए, तेरी बांह टूट जाए। वो उस पास्टर की टीम का हिस्सा था जो मुझे बहुत श्राप देता था। एक दिन वो मेरे घर पे आया और मेरी आदत थी शुरू से नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना। मैं वचन को बहुत पढ़ चुका था, बहुत मतलब मेरी इच्छा से नहीं मैंने पढ़ा, मतलब ऐसे परमेश्वर ने पंजाबी ने घसुन मार मार के पढ़ाया मैंने। तो वो आया और मेरे पास ऐसे सोफे पर बैठा और मुझे कुछ बात मनवाने के लिए डराने लगा और श्राप देने लगा। एकदम से पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा और मैंने कहा, बाइबल कहती है जो श्राप देने से प्रीति रखता है उस पर श्राप आ पड़ा। मैंने कहा जो तू श्राप मुझे दे रहा है और तू प्रीति रखता है, मैंने देखा है तेरी पुरानी लाइफ को, श्राप देने से बहुत प्यार करता है तू, अब तेरे पे श्राप आएंगे। क्योंकि वचन कहता है जो श्राप देने से प्रीति रखता है उस पर श्राप आएंगे। और आप देखेंगे लोगों को 2024 और 25 में और उसके बाद 26 की शुरुआत में आप देखेंगे बहुत से लोग झड़ जाएंगे। क्योंकि जो श्राप देने से प्रीति रखता है वो एक्चुअल में अपने आप को श्रापित करता जा रहा है और वो एक्सपोज होता जाता है और फ्यूचर में उस अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो टोटल डिसअपॉइंट हो गया थोड़ी देर में अपनी लाइफ से। कुछ ही महीनों में सब कुछ उसका गिरना शुरू हो गया। पहले ही वो गिर चुका था बहुत, लेकिन जैसे बोलते हैं कि बिल्डिंग में तरेड़े थी और बिल्डिंग अब गिरने वाली और अब गिर गई, वो उसका हाल हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ड में स्ट्रांग होइए। आप वचन में स्ट्रांग हैं। 24 में खुदावन मैंने देखा है अनलॉक करते हुए, जो आपने ब्लेसिंग्स कभी नहीं देखी 24 में अनलॉक होंगी। परमेश्वर आपके साथ है। बी बोल्ड एज ए लॉयन। खुदा के शेरों की तरह दलेर हो जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। आप बहुत आगे जा रहे हैं इन जीसस ने। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। पूरा साल आपने मुझसे प्रेयर करवाई है। आप अब संडे को आएंगे, आप मिस नहीं करेंगे, मेरे लिए प्रेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर इन जीसस नेम। द मोस्ट ब्लेस्ड एंड वंडरफुल ईयर इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल।